हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी लेह लद्दाख में और ये है पेंगोंग लेक। और पेंगोंग लेक है 134 किलोमीटर लंबी, जिसका 40% हिस्सा है इंडिया में, बाकी का 60% हिस्सा है चाइना में। और दोस्तों गैस व्हाट, यहां पर भी स्नोफॉल हो रही है। ये देखो। तो भाई यहाँ कर लिया बहुत सारा एंजॉय, लगभग एक घंटा रुका मैं यहाँ पर। भाई साहब क्या फील आई ना, मज़ा आ गया। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो आप खुद ही रुक जाओगे, भाई बोलने की जरूरत है नहीं। बाकी अब चल रहे हैं यहाँ से चुशुल की तरफ, जो कि यहाँ से 54 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 1.5 घंटा। और ये लेक है भाई 13,000 फीट पे, 13,000 फीट पे। वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी, ये वाली वाइट वाली। तो दोस्तों एक बार फिर से बैठ गए हैं गाड़ी में। इस सामने है पेंगोंग लेक। तो अगर आपने पेंगोंग लेक वाला व्लॉग नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। इस व्लॉग से पहले वाला ही व्लॉग है। बाकी अब यहाँ चल रहे हैं चुशुल, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर। ठीक है। बाकी एक चीज और ध्यान रखना भाई, चुशुल अगर यहाँ से जा रहे हो आप तो इसमें भी दिखा देता हूँ, इसमें भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है पेंगोंग लेक, ये ब्लू। अब यहाँ से रास्ता दिखा रहा है, इधर से भाई पीछे जाओ कम से कम 30-40 किलोमीटर, वहां से एक रास्ता कटेगा चुशुल के लिए। ठीक है। वो पड़ेगा 124 किलोमीटर। ये देखो, है ना। और दूसरा रास्ता दिखाता हूं, ये वाला। अब देखो भाई, ये रास्ता पड़ेगा मात्र 57 किलोमीटर। ठीक है। तो हम 57 किलोमीटर वाले पे ही चलेंगे। अरे हो जा भाई। तो ये रास्ता पड़ेगा 53 किलोमीटर, 1.5 घंटे का रास्ता भाई। तो लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं चुशुल की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई पानी देखो, कहीं हरा कहीं नीला, गजब लग रही है भाई, गजब है पेंगोंग लेक। आई थिंक इंडिया की सबसे प्यारी लेक है, सबसे ब्यूटीफुल लेक पेंगोंग लेक। अब ये एक पॉइंट आ गया, यहाँ से यू टर्न लेके लेफ्ट लेना हमको, मतलब यू टर्न ही लेना है चुशुल के लिए। और अब ऐसा नहीं है कि ये लेक यहीं तक दिखेगी हमको, भाई बहुत दूर तक दिखेगी लेक, बहुत दूर तक। तो देखते रहो भाई, व्लॉग में बने रहो और इन नज़ारों को एंजॉय करते रहो मेरे साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, संजू भाई के साथ। आगे 1-2 पॉइंट और ऐसे आएंगे जहां पर आपको उतर के दिखाएंगे पेंगोंग लेक। भाई वहां से भी नज़ारे अलग दिखने वाले हैं। ये देखो, जैसे देख रहे हो भाई। और यहाँ से आगे जाके है वो विलेज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ स्टे करो।
क्योंकि भाई पेंगोंग लेक के पास स्टे करोगे तो बहुत महंगा देंगे। तो कई भाइयों को पता नहीं होता, तो यहाँ से ले जाओ भाई 7-8 किलोमीटर आगे, वहाँ है स्पेंगमिक करके, स्पेंगमिक, भाई नाम भी मुंह में नहीं आ रहा, तो वो विलेज है, वहाँ रुक सकते हो आप। या फिर उससे थोड़ी और आगे से ले जाओगे तो मीरा का विलेज है। ये देखो विलेज दिखाता हूँ, आई थिंक दिख जाएगी यहाँ से आपको। ये देखो, ये और जूम करो, ये लो, ठीक है जी। तो यहाँ स्टे कर लो। तो आई थिंक अगर पेंगोंग लेक के पास आपको स्टे मिलेगा, होटल मिलेगा, तो मिलेगा 6 से 7 हजार रुपया कम से कम। और वही रूम, मतलब वही रूम नहीं, वैसे ही रूम भाई आगे मिल जाएंगे आपको 2 से 2.5 हजार रुपए के। बाकी ये देखो भाई साहब, भाई हिम्मत है, सरदार जी की हिम्मत है। और आई थिंक ये स्कूटर होगा 90s का या उससे पहले का, नहीं भाई 90s का ही होगा, क्योंकि मैंने ऐसे स्कूटर चला रखे हैं। मेरे पास भी ऐसा ही स्कूटर था, बजाज चेतक, मजा आता था भाई। वो जमाना भी क्या जमाना था ना। चलो जी कोई बात नहीं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, नहीं याद करते। बाकी हिम्मत है यार। CH मतलब चंडीगढ़ नंबर, वहां से स्कूटर पे आ गए सरदार जी। हेड्स ऑफ टू सरदार जी, हेड्स ऑफ टू सरदार जी भाई साहब। हमारी गाड़ी में हालत खराब होती है तो सर तो, और आई थिंक सरदार जी की उम्र थी 60 प्लस थी, 60 प्लस, हाँ। और आई थिंक मैंने इनको पहले भी देखा था। कहाँ देखा था, डुम डुम डेढ़, हाँ याद आया भाई। मैं कर रहा था ले से खारदुंगला पास की चढ़ाई, तो वहां ये सरदार जी भी थे, देख लो भाई। चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं रास्ते की बात। ये रास्ते थोड़े से नैरो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कोई दिक्कत होगी भाई। 2 गाड़ियां आपस में बहुत अच्छे से क्रॉस कर रही हैं इस रास्ते पे। मैं पहले भी आ चुका हूं, तो चुसुल तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसका एक और रीजन है। अभी जो भी गाड़ियां यहां से जा रही है ना, मतलब जो भी गाड़ियां, कैसे बोलूं, इस रास्ते पर जितनी भी गाड़ियां दिखेंगी ना आपको, वो यहाँ से चुसुल की तरफ जाती हुई दिखेंगी, आती हुई बहुत कम दिखेंगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये रास्ता भी साफ है भाई, साफ रास्ता है, अच्छा रास्ता है। लेकिन बस वही बात एक बार फिर से बोलूंगा कि भाई गाड़ी थोड़ी टिंच करवा के लाओ, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल सुनसान मिलेगा। यहाँ ना कोई दुकान मिलेगी आपको। एक विलेज आएगी आई थिंक मेराक, वहां कुछ मिले तो मिल सकता है, अदरवाइज उसके बाद चुसुल तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेंगे पहाड़ और ये रास्ते। स्पेंगमिक विलेज यही है भाई, सामने वो विलेज। अब यहां से और 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आएगी मेराक विलेज। उसके बाद जाएंगे हम 45 किलोमीटर तो पहुंचेंगे चुसुल विलेज। आई थिंक मैं उस पॉइंट से आगे आ गया हूं जिस पॉइंट पे उतर के मुझे दिखानी थी आपको पेंगोंग लेक। भाई वहां से नजारा पता कैसा होता है, वहां से ऐसा नजारा होता है जैसे पेंगोंग लेक के बीच में, भाई बिल्कुल बीच में कोई आइलैंड हो, समझ रहे हो भाई, इतना प्यारा नजारा होता है यहाँ से। कोई नहीं यार, मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब वापस थोड़ी जाएंगे ना, 5 बजने वाले हैं। अभी यहाँ से लगेगा हमको 1 घंटा 8 मिनट चुसुल पहुंचने में, जो कि यहाँ से 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। ये काले वाला पहाड़ है ना, इसके बिल्कुल पीछे भाई बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। देखो दिखाता हूं आपको, दिखा भाई। पीछे से तो और अच्छा लग रहा था, लेकिन पीछे आ गई थी एकदम से गाड़ियां, मतलब सामने से गाड़ी आ गई थी 7-8, कोई यूपी नंबर, कोई राजस्थान नंबर, कोई हरियाणा नंबर, कोई दिल्ली नंबर। अब मान विलेज है यहाँ से 2 किलोमीटर। तो दोस्तों इस रास्ते पे मैप ना कभी कभी आपको धोखा दे देगा, लेकिन भाई आप भटकना मत, यही रास्ता है, दिखाता हूं आपको मैप में। अभी पीछे ना यू टर्न दिखा रहा था भाई, मान विलेज थी ना, वहां से यू टर्न लेके, अब वहां से कोई रास्ता ही नहीं था। ये देखो ये दिखा रहा है हम यहाँ पे हैं, और रास्ता कहीं और दिखा रहा है ना। ये देखो हम यहाँ हैं, तो भाई धोखा दे देगा। तो सीधा एक ही रास्ता है, ये सीधा रास्ता चुसुल ही जाएगा, कहीं मुड़ना ही नहीं है आपको। ओके जी,
ध्यान रखना। अब इस रास्ते पे सबसे पहली विलेज आएगी मेराक विलेज, उसके बाद सीधा भाई चुसुल विलेज, और उससे आगे एक पॉइंट आएगा भाई, एक मतलब सीधा रास्ता आएगा। आई थिंक 100 किलोमीटर का पैच है भाई वो, 100 किलोमीटर बिल्कुल सीधा मतलब सीधा रास्ता। उसके बाद एक पॉइंट आएगा, एक छोटा ब्रिज आएगा, आई थिंक उस जगह का नाम है लोमा। तो वहां से लेफ्ट लेंगे तो हानले, वहां से राइट लेंगे तो न्योमा। न्योमा में ही मिलेगा आपको पेट्रोल पंप, और वहां मिलेगी आपको ताबड़तोड़ भीड़ भाई। पेट्रोल पंप के लिए लाइन लगानी पड़ेगी कम से कम 2 से 3 घंटे। और वहां से आगे जाओगे तो आप घूम सकते हो सोमोर लेक, और वहीं से पुग्गा वैली होते हुए आप निकल सकते हो मनाली की तरफ। आई थिंक ये वही पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। आगे तो निकले भाई हम। क्या मस्त लग रहा है भाई, क्या मस्त लग रहा है। हवा बहुत तेज चल रही है, आंखें भी नहीं खुल रही क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है आंखों पे। बाकी ये देखो, भाई लग रहा है ना बिल्कुल ऐसा जैसे आइलैंड हो। मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। और वो सामने पहाड़ है ना भाई, इन पहाड़ों के पीछे है चाइना। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वाले पहाड़ है ना बर्फ के, ये वाले भाई ये चाइना में है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इंडिया में होगा तो भाई चल चलते दिखा देंगे। बाकी ये पहाड़ अगर इंडिया में होंगे तो भाई चलते चलते दिखा देंगे आपको, है ना। चलो चलते भाई, बहुत तेज हवा चल रही है, कान सुन पड़ गए भैया। मेराक विलेज अब यहां से है 4 किलोमीटर के आसपास। ये एंटर कर गया हम मेराक विलेज। ये देखो, ये है मेराक विलेज और ये है पेंगोंग लेक। तो भाई यहाँ स्टे करो, पेंगोंग लेक के पास जाओ, 2-3 घंटे बैठो, सुकून के पल जियो भाई, मजा आ जाएगा, है ना। बाकी मैं तो यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। अब यहाँ से चुसुल है 27 किलोमीटर, और चुसुल में जिस गेस्ट हाउस में मैं रुकता हूँ उन मैडम को फोन कर दिया, सुबह ही कर दिया था एक्चुअली मैंने, कि भाई कल की तरह ना हो जैसे डिस्कट में रूम के लिए उन्होंने मना कर दिया था। मतलब मना तो करके किया था, एक रूम खाली था उन्होंने दे दिया, तो कोई बेकार सीन ना हो भाई कि वहां रूम खाली ना मिले फिर वहां जाके ढूंढना पड़े। तो मैंने सुबह ही फोन कर दिया था कि मैडम एक रूम रखना, बोले ठीक है। तो जब मैं पेंगोंग लेक के पास था तो मैडम का खुद ही फोन आ गया, बोले क्या आप आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ जी आ रहा हूँ। तो फिर रेट का मैंने पूछा कि रेट कितना लोगे, तो उन्होंने बोला कि आप अकेले हो तो आप दे देना 1000 रुपए। मैंने कहा ये हुई ना बात, और मैंने उनको बोल दिया कि जी अच्छा सा खाना बना के खिलाना मुझे अपने हाथ का। बोले कि हाँ जी आ जाओ खिलाएंगे। तो चुसुल पहुंचेंगे तो मिलवाएंगे उनसे आपको। और अगर आपको चुसुल विलेज में स्टे करना है उसी गेस्ट हाउस में जैसे मैं रुकूंगा, रूम दिखा दूंगा आपको, तो उनका नंबर, उन मैडम का नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, ठीक है। तो देख के उनको कांटेक्ट कर सकते हो और भाई रुक सकते हो। अब ये पेंगोंग लेक धीरे धीरे करके इन पहाड़ों के पीछे लुप्त हो जाएगी और चली जाएगी चाइना। चाइना, चांदनी चौक टू चाइना। तो आखिरी दर्शन कर लो पेंगोंग लेक के। दिखाते हैं ये लो जी, ये देख लो। ठीक है जी। और अब चुसुल यहां से है 15 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 20 मिनट। रास्ते देख रहे हो ना, मैंने क्या बोला था आपको कि इस रास्ते पे भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। आदमी नहीं दिख रहे भाई, तो घर दुकान ने तो अलग बात है, दूर की बात है। ये देखो कुछ भी नहीं है, कहने को कुछ भी नहीं है और कहने को बहुत कुछ है भाई। पहाड़ है, पेंगोंग लेक है, सामने बर्फ के पहाड़ हैं,
इधर पत्थर रखे हुए है ना, लेकिन आदमी नहीं दिख रहे। इस ट्रिप पर सब चीजें सही चल रही हैं, लेकिन चलो पेट्रोल अभी है, मतलब एक डंडी कम हुई है। हमने डलवाया था आई थिंक डिस्किट से पहले, मतलब डिस्किट से आए थे हम 10 किलोमीटर, वहां डलवाया था, और वहां से ऑलमोस्ट हम चल चुके हैं 200 किलोमीटर। तो ये गाड़ी एक बार टंकी फुल करवाने में चलती है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर हम चल चुके हैं। चुशुल के बाद पेट्रोल पंप आएगा भाई न्योमा में। हानले में कोई पेट्रोल पंप है नहीं, तो आई थिंक मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा न्योमा, उसके बाद हानले। भाई न्योमा इधर है, हानले इधर है, तो ये ध्यान नहीं रखो कि कितना किलोमीटर पड़ेगा उस पॉइंट से न्योमा, जहां से रास्ते डाइवर्ट होते हैं। ये एक चैलेंज होने वाला है मेरे साथ भाई, उसको मैं कैसे एक्सेप्ट करता हूँ वो चीज देखने वाली बात होगी, देखते हैं भाई। और या फिर ऑप्शन बी रहेगा कि भाई मुझे लेना पड़ेगा ब्लैक में पेट्रोल, और ब्लैक में मिलेगा कम से कम यहाँ 180-190 रुपए पर लीटर पेट्रोल, क्योंकि पांग में मैंने पूछा था तो वहां दे रहे थे भाई 170 रुपए पर लीटर पेट्रोल। जो पेट्रोल पंप पे मिलता है भाई 100 रुपए या फिर 110 रुपए पर लीटर, तो मतलब 60-70 रुपए महंगा देंगे भाई। इतना तो महंगा देंगे, इतने दूर से लाते हैं, मेहनत करते हैं, तो बचाना तो पड़ेगा इनको भी, है ना। लेकिन इतना तो मत कमाओ यार कि टूरिस्ट ही लुट जाए, टूरिस्ट की जेब खाली हो जाए है ना। तो देखते हैं, चुस्सल वाली मैडम से पूछूंगा कि मैडम आपके पास पेट्रोल है, तो इनको तो मैं पटा लूंगा भाई, इनको तो मैं पटा लूंगा, इनकी दिक्कत नहीं है मेरे को भाई। कोई नया होटल होता है ना, उनके ओनर को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये तो लेडीज है, इनको पटा लूंगा मैं। इनके पास होगा तो भाई ले लूंगा, टैंक फुल करवा लूंगा, सही है ना। तुम्हारा भाई खतरनाक है शाम के बज गए 6, 5:53 और सामने दिख गया चुशुल विलेज। भाई लेकिन देखो इतनी पास दिख रही है ना भाई, जूम कर रखा था। बाकी अभी भी यहाँ से है 3 किलोमीटर चुशुल। अब ये एक पॉइंट आया भाई, सीधा रास्ता भी जा रहा है, इधर भी रास्ता जा रहा है, पता नहीं कौन सा रास्ता चुशुल जा रहा है। तो ये भाई आए, इनसे पूछते हैं भैया चुशुल विलेज के लिए कौन सा है रास्ता। इधर से भी जा सकते हैं ना, ठीक, थैंक यू। इधर से, अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ भाई, मैं पिछली बार भी इसी रास्ते से गया था, ध्यान आ गया, क्योंकि यहाँ पर है चाय वाई की दुकान। और यहाँ देखो, यहाँ आपको मिल जाएगा पेट्रोल, डीजल, वॉशरूम वगैरह सब कुछ। और यहाँ आ गया मेरा फोन में नेटवर्क, और मेरा नंबर है एयरटेल, वो भी पोस्ट पेड नंबर, ठीक है। और भाई जियो का भी आ ही जाएगा, मिल जाएगा, मतलब यहाँ नेटवर्क। भाई कॉल कर रहे हैं मैडम को, कहाँ हो मैडम। अच्छा आप पहुंच गया सर। पहुंच गया जी, जहाँ उस दिन नहीं मिले थे पिछली बार। आ जाओ ना, आप आ जाओ। दरवाजा खोल दो, बोलेगा मैं थोड़ा आगे पीछे ना सर, मेरा घर दूसरा घर। आप आगे पीछे रहते हो। आपको याद है ना, मैं पिछली बार कहाँ मिला था, आपको याद है ना। मेरे को पता है सर। हाँ मैं वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ पर पिछली बार मिला था ना आपको, वहीं खड़ा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक, बंदा को दरवाजा खोलो बोलेगा, ठीक है। ठीक ठीक, बोल दो, मैं सेंट्रो में खड़ा हूँ, व्हाइट कलर की 9684 नंबर है, 9684। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। यहाँ खड़ी कर दिया भाई गाड़ी, और ये अपना गेस्ट हाउस। भाई बहुत अंधेरा कर रखा है, लाइटें कहाँ से चलेंगी। छोड़ो, पिछली बार इस रूम में रुके थे, इस बार दिया मैडम ने ये रूम। भाई ठंड बहुत है यहाँ पर। ये है वॉशरूम, ठीक है। अब इस रूम का रेंट बताता हूँ आपको।
तो दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो अभी हमें यहाँ चुशुल में ये हानले और ये है वो ब्रिज, देखो लोमा ब्रिज। अभी यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हानले और यहाँ से राइट लेंगे तो न्योमा, ये है न्योमा। अब न्योमा में है पेट्रोल पंप, इसके आसपास भाई आपको कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो, चुशुल आओ, चुशुल से हानले, फिर हानले से वापस न्योमा, यहाँ से पेट्रोल डलवाओ और पेट्रोल डलवा के भाई आप निकल जाओ यहाँ से, या तो ले निकल जाओ, ये रहा ले। अगर आपको यहाँ से मतलब हानले से लेह की तरफ नहीं जाना, सीधा मनाली की तरफ निकलना है तो रास्ता बता देता हूँ आपको। ये है न्योमा, पेट्रोल डलवा के सीधा आएगा माहे, और माहे से आपको लेना है लेफ्ट साइड में पुग्गा वैली की तरफ, ये है पुग्गा, ये ठीक है जी। पुग्गा से एक जगह आएगी मेरो जी। अब मेरो से निकल जाओगे आप लेफ्ट तो आप पहुंच जाओगे भाई हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। ये है लद्दाख, इधर है हिमाचल प्रदेश। जगह कौन सी आएगी, कहाँ निकलोगे आप यहाँ से वो भी बता देता हूँ भाई। हाँ जी, मेरो से आप पहुंचोगे पांग सीधा जी, और पांग से सरचू होते हुए, सरचू और बारलाछा पास होते हुए आप निकल जाओगे सीधा डारचा और मनाली की तरफ। ये रूम मुझे पड़ा है 1000 रुपये का। मैडम ने कहा आप अकेले हो तो 1000 रुपये दे देना, लेकिन खाना अलग है भाई, खाना इसमें नहीं है, इंक्लूड नहीं है, खाने के अलग देने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल ही लूट खाओ इनको, है ना। तो बाकी यहाँ का टेम्परेचर, चुशुल विलेज का अभी का टेम्परेचर है 6 डिग्री, जो कि रात में जाएगा -2 -3 डिग्री। तो आज भी हमारी कुकड़ी जमने वाली है भाई, कुकड़ी, हालत ख़राब होने वाली है। बाकी कल का प्लान ये है, कल यहाँ चलेंगे हानले, जो कि यहाँ से 116 किलोमीटर, जिसमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो अगर हम 11 बजे भी निकलते हैं, भाई मैं लेट लतीफ़ हूँ, तो अगर 11 बजे भी निकलूँगा तो पहुँच जाऊँगा 11 तो 1 से 2 बजे के आसपास, रुकते रुकते जाऊँगा तो भी व्लॉग बनाते हुए। अब 1:30 से 2 बजे वहाँ पहुँचेंगे हानले में, तो भाई वहाँ स्टिक करे या ना करे मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। वो तो कल पहुँचेंगे तब देखेंगे। बाकी हानले में जो रात का नज़ारा होता है ना भाई, ज़बरदस्त होता है, ज़बरदस्त। आसमान में भाई मिल्की वे होता है ना, मिल्की वे, वो दिखता है पूरा, ज़बरदस्त सीन लगता है। वो तो आई थिंक चुशुल में भी दिखता होगा, पूछते हैं मैडम से। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। और भाई कमेंट के साथ में आपको हाइप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। ये देखो भाई चढ़ाई है, यूं चढ़ाई, और आई थिंक ये जगह है फुकचे। अब इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। मुझे बहुत पहले से फील हो रहा था अंदर से, मतलब डाउट था कि भाई वो रास्ता गलत है, और वही हुआ। अब ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से पहले हमें जाना पड़ेगा उमलिंगला पास, उसके बाद हम जाएंगे हानले। ये एक जगह ही है चिशुमले। अब यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो हानले की तरफ, और यहाँ से लेफ्ट उमलिंगला। भाई साहब यहाँ तो लड़ाई हो रही है फोटो खिंचवाने के लिए। तो भाई पहुंच गए हैं उमलिंगला पास, और उमलिंगला पास का एल्टीट्यूड है 19,024 फीट।